जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम एक ऐसी पवित्र यात्रा पर चल रहे हैं जो मन और आत्मा दोनों को शांति देती है। थोड़ा सा मन शांत करें और अपने आप को इस आध्यात्मिक यात्रा में बहने दें। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग साधारण मंदिर नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा केंद्र हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनके जीवन में शिव की कृपा होती है वही इन दिव्य स्थानों का दर्शन कर पाते हैं। तो आइए पूरे भक्ति भाव के साथ इस लंबी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले पहुंचते हैं गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास। यहाँ समुद्र की लहरें शांत आवाज में बहती हैं और मंदिर अनादिकाल से खड़ा है। कथा कहती है कि प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, पर चंद्र का स्नेह केवल रोहिणी के लिए था। बाकी कन्याएं उपेक्षित महसूस करने लगी। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्र को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप लगते ही चंद्र की शीतलता कम होने लगी और पृथ्वी तपने लगी। चारों ओर चिंता फैल गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्र प्रभास क्षेत्र में जाकर शिव की कठोर तपस्या करें। चंद्र ने करोड़ों बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। शिव प्रसन्न हुए और बोले कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ेगी। पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्र के रूप में चमकोगे। चंद्र ने उनसे निवेदन किया कि वे यहीं निवास करें। तब से शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ स्थित हैं। अब हम बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत की ओर, जहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम की याद दिलाता है। कथा यह है कि गणेश और कार्तिकेय के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। शिव और पार्वती ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े। गणेश ने बुद्धि का प्रयोग किया और माता पिता की 7 परिक्रमा की, क्योंकि माता पिता ही संसार है। कार्तिकेय इसे स्वीकार नहीं कर पाए और पर्वतों में चले गए। शिव और पार्वती उन्हें मनाने श्रीशैल पहुंचे और यहीं रहने लगे। शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया जिसे मल्लिकार्जुन कहा गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं मध्य प्रदेश में उज्जैन, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। उज्जैन सप्तपुरियों में से एक है। कथा कहती है कि एक अत्याचारी दानव दूषण ने ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दिया था। देवता भी भयभीत थे। ब्राह्मणों की पीड़ा सुनकर शिव प्रकट हुए। उनकी एक गर्जना से दूषण भस्म हो गया। ब्राह्मणों ने शिव से निवेदन किया कि वे यहीं रहें। शिव ने कृपा स्वीकार की और महाकाल रूप में उज्जैन में निवास किया। अब हम नर्मदा नदी के पावन तट पर स्थित ओंकारेश्वर पहुंचते हैं। यहाँ नदी की धारा ओम के आकार में बहती है, जो अपने आप में दिव्य है। कथा विंध्य पर्वत की है, जिसने कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। देवताओं के आग्रह पर शिव ने अपने 2 रूप प्रकट किए, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। दोनों मंदिर अलग होते हुए भी एक माने जाते हैं। नर्मदा की शांत धारा मन को गहराई तक छू लेती है। अब यात्रा हमें ले जाती है उत्तराखंड के हिमालय में बसे केदारनाथ की ओर। यह ज्योतिर्लिंग पांडवों की प्रार्थना से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। शिव उनसे रुष्ट थे और नंदी के रूप में छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया। नंदी जमीन में धंसने लगे। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। शिव 5 स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में केश। इन्हीं को पंच केदार कहा जाता है। 2013 की त्रासदी में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो रहा था, तब एक विशाल शिला मंदिर के सामने आकर रुक गई और जल 2 भागों में बंट गया। मंदिर सुरक्षित रहा। यही शिला आज भी भीम शिला के नाम से पूजी जाती है। अब हम महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत में पहुंचते हैं, जहां भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान वन पर्वत और बादलों के बीच छिपा हुआ लगता है। कथा कुंभकर्ण के पुत्र भीम की है, जो अत्याचारी बन गया था। उसने शिव भक्त राजा कामरूप को बंदी बनाया। जब उसने पार्थिव शिवलिंग पर वार करना चाहा, तभी शिव प्रकट हुए और एक गर्जना में भीम भस्म हो गया। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे यहीं वास करें। तब से शिव भीमा शंकर नाम से विराजते हैं। अब हम पहुंचते हैं वाराणसी की ओर, जिसे काशी कहा जाता है।
यहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। कथा कहती है कि ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनादि ज्योति स्तंभ प्रकट किया। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर, कोई भी अंत तक नहीं पहुंच सका। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया और ब्रह्मा ने असत्य कहा। शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। जहां वह दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर उतरा, वही स्थान काशी विश्वनाथ कहलाया। अब यात्रा हमें महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर की ओर ले जाती है। ये वही स्थान है जहां से गोदावरी नदी आरंभ होती है। यहाँ शिव के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कथा गौतम ऋषि की है। अकाल के समय उन्होंने जल के देवता को प्रसन्न किया और एक अक्षय जल कुंड प्राप्त किया। उनकी प्रसिद्धि बढ़ी तो अन्य ऋषियों को ईर्ष्या हुई। गणेश ने बीमार गाय का रूप धरा। गाय गिर पड़ी और गौतम पर गोहत्या का आरोप लगा। उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव ने गंगा को बुलाया। गंगा बार बार अदृश्य हो जाती थी, इसलिए उसने शिव से साथ रहने का आग्रह किया। शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अब हम पहुंचते हैं झारखंड के देवघर की उस पवित्र भूमि पर, जहां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ शिव साक्षात वैद्य यानी दिव्य चिकित्सक के रूप में विराजते हैं, जो दुख और रोग दोनों हरते हैं। इस स्थान का संबंध लंका के रावण से है। रावण शिव का अनन्य भक्त था। उसने तपस्या की अंतिम सीमा पार करते हुए अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए एक एक करके अपने 9 सिर शिव को अर्पित कर दिए। जैसे ही उसने अपना 10वां सिर भी अर्पित करने का संकल्प लिया, शिव प्रकट हुए और उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। रावण ने शिव से निवेदन किया कि वे लंका चलें और उसके राज्य की रक्षा करें। शिव ने सहमति तो दी, पर एक शर्त भी रखी कि रास्ते में यदि लिंग को कहीं रखा गया तो वह वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर हिल नहीं सकेगा। देवताओं ने रावण की शक्ति बढ़ने से रोकने के लिए योजना बनाई। विष्णु चरवाहा बने और रावण के मार्ग में आए। रावण को अचानक मूत्र त्याग की आवश्यकता हुई और वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना चाहता था। उसने लिंग चरवाहे विष्णु को पकड़ा दिया और कहा कि जब तक वह लौटे वह इसे पकड़े रहे। चरवाहा इंतजार करते करते थक गया और उसने वह लिंग वहीं धरती पर रख दिया। रावण लौट कर आया, पर वह उसे हिला नहीं सका। क्रोध में उसने लिंग पर अपना अंगूठा दबाया। उसी दबाव का निशान आज भी दिखाई देता है। यहीं शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थिर हुए और तभी से यह स्थान भक्तों के लिए हर संकट काटने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला और चमत्कारों से भरा माना गया है। अब हमारी यात्रा हमें ले आती है गुजरात के पवित्र द्वारका क्षेत्र में, जहां समुद्र की नम हवा और शंखनाद सा वातावरण मन को तुरंत शांत कर देता है। इसी दिव्य भूमि पर स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कथा दारुका नामक राक्षसी से जुड़ी है, जो समुद्र के नीचे एक नगरी में रहती थी। उसने अपनी मायावी शक्तियों से शिव भक्तों को पकड़कर कैद कर रखा था। उनमें सुप्रियो नामक बड़े दृढ़ शिव भक्त भी थे। कैद में रहते हुए भी वे और बाकी सभी बंदी निरंतर शिव मंत्र का जाप करते रहते थे। उनकी पुकार इतनी सच्ची थी कि एक क्षण ऐसा आया जब शिव स्वयं प्रकट हुए। दिव्य ज्वाला की तरह उनका तेज चमका और उसी प्रकाश से दारुका का अंत हो गया। कैदी मुक्त हुए और शिव ने उनसे कहा कि भक्तों की पुकार जब सच्ची होती है तो वे स्वयं उनकी रक्षा के लिए आते हैं। तब से शिव यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हैं। समुद्र के पास होने के कारण यहाँ एक अनोखी शांति महसूस होती है, जैसे प्रकृति भी शिव के नाम का जाप कर रही हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वरम, जहाँ हवा में नमक की महक, समुद्र की लहरों का संगीत और भक्तों की धीमी प्रार्थनाएं पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। ये वही स्थान है जहां श्री राम ने रावण वध के बाद प्रायश्चित किया। उन्हें लगा कि ब्रह्महत्या का दोष उन पर लगा है, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल का था। प्रायश्चित के लिए शिवलिंग की स्थापना आवश्यक थी। श्री राम ने हनुमान को हिमालय भेजा, पर उनकी वापसी में समय लग रहा था। समय व्यर्थ न जाए, इसलिए माता सीता ने समुद्र तट की रेत से शिवलिंग तैयार किया। वही दिव्य लिंग आज भगवान रामलिंगम के नाम से पूजित है।
ये माना जाता है कि इस लिंग में स्वयं माता सीता की करुणा और श्री राम की श्रद्धा दोनों समाई है। रामेश्वरम का गलियारा दुनिया के सबसे लंबे गलियारों में से एक है। जब भक्त इनके बीच से गुजरते हैं तो हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई सौम्य शक्ति साथ चल रही हो। यहाँ 24 पवित्र कुंड हैं, जिनके जल को मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करने वाला माना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को इसीलिए भी विशेष माना जाता है कि यहाँ एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ विष्णु अवतार राम ने स्वयं शिव की पूजा की। अंत में हमारी यात्रा हमें महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग तक ले जाती है। यह स्थान एल्लोरा की प्राचीन गुफाओं के पास है, जहां इतिहास, कला और आध्यात्मिकता जैसे एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। कहते हैं कि यहाँ शिव की कृपा अटूट भक्ति और क्षमा के रूप में प्रकट हुई थी। कहानी कुसुमा नाम की एक धर्मपरायण स्त्री से जुड़ी है। वह हर दिन 1001 शिवलिंग बनाकर जल में विसर्जित करती थी और पूरे मन से शिव की उपासना करती थी। उनके सुखी जीवन को देखकर देवरानी ईर्ष्या में भर गई और कुसुमा के इकलौते पुत्र की हत्या कर दी। ये दुख किसी भी माता को तोड़ देता, लेकिन कुसुमा का विश्वास एक पल को भी नहीं डगमगाया। वह उसी शांति और भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। उनकी अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव स्वयं प्रकट हुए और उनके पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। उसी दिव्य क्षण में वे बोले कि यहाँ मेरी एक अनंत ज्योति स्वरूप में स्थापना होगी। यही स्थान आगे चलकर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया। साथियों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की यह महान आध्यात्मिक यात्रा। 12 पवित्र धाम, 12 दिव्य स्वरूप और शिव की अनंत कृपा से भरी यह कथा केवल सुनी जाने वाली कहानी नहीं है, यह मन को शांत करने वाली एक साधना है। हर ज्योतिर्लिंग अपने भीतर एक अनोखी ऊर्जा रखता है, जो भक्त के मन की थकान, संशय और दुख को धीरे से मिटा देती है। कहा जाता है कि इन धामों का नाम लेना भी पुण्य देता है, और जिसने इन्हें भक्तिभाव से सुना, मानो उसने शिव के चरणों में एक छोटा सा दीप जला दिया। अगर इस यात्रा ने आपके मन में श्रद्धा जगाई हो, तो इसे अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने परिचितों तक पहुंचाएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने, ताकि आगे आने वाली हर शिव कथा, हर देव कथा और हर पावन यात्रा सबसे पहले आप तक पहुंचे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। हर हर महादेव।